अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की दरख्वास्त पर आज एक मुज़ाकरात दोहा में होने वाले हैं। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान का खतर में इजलास अहम साबित हो शायद ना हो। उनका कहना था कि ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राजी है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। दूसरी तरफ तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन लिवेट के मुताबिक खतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर रवां हफ्ते दोहा जाएंगे, जहां आला सतह के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। दूसरी तरफ ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने दोहा में अमेरिका ईरान मुलाकात की तरदीद कर दी है। इस्माइल बकाई का कहना था कि खतर में अमेरिका से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी वक्त दोहा जाएगा लेकिन इसकी तवज्जो मुफाहमती याददाश्त की शकों पर अमल दरामद पर होगी। उनका कहना था कि अमरीकी नुमाइंदों के दौरान खतर का ईरानी वक्त के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। ख़तई माहदे पर मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए हैं। इससे पहले ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी ने सरकारी टीवी से बात करते हुए बताया था कि रवां हफ्ते अमेरिका के साथ वर्किंग ग्रुप्स की तकनीकी इजलास का कोई मंसूबा नहीं। काजिम गरीब आबादी का कहना था कि वर्किंग ग्रुप्स का तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर तमाम ज़रूरी शराइत पूरे होने पर होगा। इस दौरान ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने मुस्तक़बिल की इंतज़ामी तरीक़ेकार से इत्तेफ़ाक़ कहा है। ज़राए के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि ओमान ने साहली रियासत होने के नाते इंतज़ामी अमल में शामिल होने की हिमायत की है और फराहम की जाने वाली खिदमात के एवज़ फ़ीस वसूल करने के मौक़िफ़ की तायद की है। उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक के माहिरीन पर मुश्तमिल तकनीकी कमेटी आइंदा 60 से 8 दिन में मुज़ाकरात शुरू करेंगी ताकि मुजव्वज़ा माहदे और बहरी रास्तों से मुताल्लिक़ मुसव्वदा तैयार किया जा सके। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुफ़ाहमत दो तरफ़ा मामला है। अमरीकी मुफाहमती याददाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान ने अपने एक बयान में कहा कि गैर माकूल शेखी बगारने और बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ैसला साज़ी में अक़्ल व दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए और इक़दामात के वक्त फ़ैसला कुन और निडर दिफा का मुज़ाहरा किया जाए। इससे पहले ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दावा किया था कि खतर में मुंजमद ईरानी असासों में से $6 अरब के असासे जल्द जारी कर दिए जाएंगे। वेनेज़ुएला में आए ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से 10,000 अमवात का ख़दशा ज़ाहिर किया है। कैराकस में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के 2 ज़लज़लों से 2500 इमारतें मुतासिर और मुनहदम हुई हैं। आलमी इदारे के ओहदेदार का कहना था कि दोनों ज़लज़लों से होने वाली हलाकतों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज़्यादा है। यूएन ओहदेदार ने कहा कि हम 10,000 लाशों के लिए थैले हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने भी हलाकतें 10,000 से 1 लाख के दरमियान होने का खदशा ज़ाहिर किया था। मुकामी हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1,719 हुई है, जबकि 5,034 ज़ख्मी हैं। 15,866 अफराद बेघर हुए हैं। यूरोपीय ममालिक हीट वेव और लू से बेहाल हैं। गर्मी अपने उरूज पर हैं। दर्जे हरारत हर रोज़ नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, लेकिन बरतानी हुकूमत के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया कि बरतानिया में हुकूमत ने घरों से एसी हटाने की सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से अवाम को नोटिस जारी कर दी गई है। लंदन कौंसिल ने हुक्मनामा जारी किया जिसमें हुकाम ने बढ़ती हुई गर्मी के दरमियान लोगों को घरों से एसी हटाने का हुक्म दिया है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि एसी बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, बिलाखिर उसे आखिरी मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बरतानिया के कई इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया है, जिसकी वजह से स्कूल बंद और ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से राइट टू लिव रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही हुकूमत ने अवाम से एसी हटाने की भी अपील की है।